शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के बाद आज सीएम का आभार व्यक्त कर रही हैं महिला और उसी आभार कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं सीएम। शिक्षक भर्ती में हमने महिलाओं का 50% की भागीदारी का काम किया है। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में आज अगर अनुपात में हम देखते हैं तो हमारी बहनों की संख्या 65 से लेकर के 70% तक हमारी उन विद्यालयों में हमारी बहनों की संख्या है। और मैं एक बात यह भी कह सकता हूं कि जो हमारी प्राथमिक जो विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें जो हमारे छोटे छोटे बहनें और बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा क्योंकि जब छोटे छोटे आते हैं तो उनको किस तरह से संभालते हैं। यह निर्णय इसलिए भी है कि मेरी माताओं का वो मातृभाव जो होता है उन छोटे बहन और भाइयों के प्रति वो अलग ही होता है। उनको माता की शिक्षा मिलेगी, माता का ममत्व भी उसमें मिलेगा और उसमें हमारे जो छोटे छोटे हमारे बहन और भाई हैं, छोटे बालक और बालिकाएं हैं, उनको एक दिशा भी मिलेगी क्योंकि हमारी माता बहनें की संख्या उसमें हमारी बालिकाओं की ज्यादा है, इसलिए वो ममत्व भाव से काम करते हुए उनको हमारे देश की उन बच्चियों को और बालकों को दिशा देने का काम हमारी मातृशक्ति करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर घर में हमारे में माता बहनें हमारी पढ़ी लिखी होती हैं तो एक परिवार नहीं 3 परिवार पढ़ाने का काम वो हमारी माता बहनें सशक्त करने का काम करती हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भर हों, सशक्त हों, प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी हो, उनका योगदान हो। आज का दिन इसलिए भी विशेष बन जाता है क्योंकि आज माननीय हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आज जन्मदिन भी है। क्योंकि नारी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक आज गौरवशाली दिन है कि ऐसी हमारी बहन जो आदिवासी बहन, गांव दूर दराज में रहने वाली बहन, ऐसी बेटी हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। हमारी राष्ट्रपति महोदय दुनिया को एक प्रेरणा देने वाली हैं और वो हमारी एक प्रेरणा की स्रोत है जिसमें हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं, ईश्वर से सताई होने की कामना भी करता हूं। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारी संस्कृति है। हमारे वेदों और उपनिषदों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा है। हमारी माताएं, आप देखते हैं कि जिस तरह से जन्म से लेकर के हमारी माता बहनें जिस तरह से परवरिश करती हैं, आगे हमारे राष्ट्र को मजबूत करने का काम करती हैं। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो, हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े। हम देखते हैं अगर शक्ति अर्जित करना होता है तो माताओं से करते हैं। शक्ति की देवी दुर्गा जी, ज्ञान की देवी सरस्वती जी, धन की देवी लक्ष्मी जी और समाज में महिलाओं को ये उच्च स्थान दर्शाने का काम हमारी माता बहनें करती हैं। हमें जो आवश्यकता होती है, हमारी माता बहनें शक्ति स्वरूपा हैं। हमारी सरस्वती और माँ लक्ष्मी का स्वरूप हमारी माता बहनें हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये देवियाँ केवल आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के
विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, इस देश की स्त्री शक्ति ने अपने साहस और नेतृत्व से इतिहास के पन्नों को अपना नाम अंकित किया है। उन्होंने साबित किया है कि महिलाओं ने केवल अपने परिवार नहीं बल्कि समाज और देश को चलाने में भी सक्षम है। आधुनिक युग में भारतीय महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और राजनीति, विज्ञान, खेल, अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण अग्रणी रूप से चल रहा है और मैं कहना चाहता हूं, ये आगे बढ़ता रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर लोकतंत्र में उनकी भागीदारी भी मजबूत की है। और मैं कहना चाहता हूं, लखपति दीदी योजना जो हमारी है, उसके माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। संवैधानिक मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश में अब तक 3.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर देश की 92% आबादी तक पहुंच गए हैं। यही नहीं, हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपये में माता बहनों को सिलेंडर देने का काम करेंगे और हमारी सरकार के आते ही पहला हमने घोषणा की और 450 रुपये में सिलेंडर देने का हमने काम किया है। 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर 8 लाख करोड़ रुपए के बैंक ऋण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश केंद्र की सरकार ने किया है। प्रदेश सरकार ने भी महिला कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। आपने जैसा सुना, 73 लाख महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर देने का हमने काम किया है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत जैसा मैंने बताया, गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये करने का काम ये भी हमने किया है। हमने गरीब परिवार में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये सेविंग भ्रूण करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पंचायती राज एवं निकाय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में भी हमने आते ही सरकार में 10% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में 10,750 सार्थन कार्यकर्ताओं को भी हमने करने का काम किया है। हमने साथनों का मानदेय भी 2024 में 5313 रुपये से बढ़ाकर 5844 रुपये करने का काम किया है। महिलाओं को समानता के अवसर प्रदान करना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की समृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। हमारी सरकार आदि आबादी को उनके हक दिलाने के लिए ऐसे ही प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। महिलाओं का सम्मान करना, उनकी क्षमता, शक्ति और सम्मान करना, हमारे देश प्रदेश की महिलाओं के सम्मान को बढ़ाना और मजबूती देना, ऐसे कदम हम उठाते रहेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। मैं देखता हूँ कई हमारे युवा भाई जिस तरह की बात करते हैं, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप कोई चिंता मत करिए। किसी भी तरह से राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसी हैं, चरणबद्ध तरीके से उन वैकेंसियों को भी भरा जाएगा। हमारे उन रोजगार के अवसर भी हमें दिए जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ युवाओं को, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा का काम है और प्राथमिक शिक्षा को हम देखते हैं कि हमारी मातृत्व भाव से हमारी माता बहनें जिस तरह से काम करती हैं, हमारे उन छोटे बालक और बालिकाओं को पढ़ाने का काम करती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या अगर है तो हमारी बालिकाओं की है। उस बालिकाओं को पढ़ाने का काम हमारी मातृशक्ति करेंगे। हम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप चिंता मत करिए, आपके लिए भी हम अच्छी अच्छी जगह निकाल रहे हैं और आप जहाँ आप काम कर सकते हैं, आपको भी किसी तरह से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये मैं हमारे युवाओं को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारे उन युवाओं को
जो हमारे राजस्थान के लिए काम करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। जहां उनकी आवश्यकता है, ऐसी कई प्रकार की जगह हैं जहां हमारे युवाओं की भागीदारी ज्यादा हो सकती है, तो हमारे उन युवाओं को भी उसमें भागीदारी दी जाएगी और हमारी बहनों को भी भागीदारी दी जाएगी। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया है, और संकल्प पत्र में हमने वायदा किया है, जितना वायदा किया है उससे कई गुना हमारी सरकार करके दिखाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ, आप युवाओं से कहना चाहता हूँ, मैं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, तैयारी करिए, आगे बहुत ही वैकेंसी आने वाली है, चरमत तरीके से आने वाली है। किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश के युवाओं को निराशा नहीं लगेगी। उनकी जो आशा है, उस आशा के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। आज आप इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप आई हैं, आपने जो आकर के अभिनंदन किया है, निश्चित रूप से मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और आगे हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते रहेंगे। हमारे जहाँ बहनों को मौका मिलेगा, निश्चित रूप से अग्रणी बन करके हमारी बहनों को आगे किया जाएगा। हमारे इस राजस्थान को, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, हमारा विकसित भारत, विकसित राजस्थान, सशक्त राजस्थान, सशक्त भारत की कल्पना को लेकर के हम चलने वाले हैं। आप सभी का इसी तरह से हमें सहयोग और आप माता बहनों का आशीर्वाद मिलता रहे। आप निश्चिंत रहिए, आपके राजस्थान में किसी भी तरह की विकास से लेकर के, रोजगार सृजन से लेकर के, महिला सशक्तिकरण से लेकर के किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए, आप सभी ने जो मेरा आभार और सम्मान किया है, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को प्रणाम, वंदन, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।